हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रकाम स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको कुछ प्रमुख सम्मेलन और आंदोलन बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। मैं प्रकाम राजपूत एपेक्स पब्लिक स्कूल राठ का स्टूडेंट हूँ। क्लास 7th में स्टडी कर रहा हूँ। मेरी एज अभी 11 ईयर है। मेरी हॉबी टीचिंग में है, इसलिए मैं मेरे एजुकेशन वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला है जलियांवाला हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। अगला कारण, दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण 13 अप्रैल शाम को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा संगठित की गई, जिसमें हजारों भारतीय मौजूद थे। तभी पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा को असंवैधानिक घोषित किया और मेन दरवाजे से गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 से भी ज़्यादा भारतीय मारे गए। उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग गोलीकांड की जांच के लिए सरकार ने जांच समिति बनाई, हंटर कमीशन। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगले पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट, काला कानून, 1919। पारित कब हुआ था? फरवरी 1919। लागू 8 मार्च और 1919। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। अगले पे चलते हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, इसे वर्ष 1920 में लाया गया था। इसके अध्यक्ष सीवी राधाबाचार्य थे। इसी समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। अगला है खिलाफत आंदोलन, 1919। कारण, तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक बड़ा आंदोलन था। मुख्य नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, महात्मा गांधी जी ने भी समर्थन किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। अगले पे आता है नमक सत्याग्रह, 1930। इस आंदोलन की दांडी मार्च भी कहा जाता है। नमक कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी समेत 78 सदस्यों ने दांडी गांव तथा 24 दिनों तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था और इसी आंदोलन से सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला पे आते हैं असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त
1920 से 12 फरवरी 1922। यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना था। अगले पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गांधी जी की निम्न मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों का बहाल किया गया। अगला है पूना समझौता 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और कर दी गई। अगले पे चलते हैं। अब है बारदौली सत्याग्रह 1928। प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 इसमें गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसके नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। अगला आता है समाप्ति चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा में हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगले पे चलते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 ईस्वी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें
काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर खजाना लूटा। इस कांड में कई क्रांतिकारियों गिरफ्तार किया गया, जिसमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह फांसी की सजा हुई। अगला आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च से हुआ। 1931 में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला है स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 ईस्वी। 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने को कहा गया। अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। चंपारण सत्याग्रह। 1917। बिहार के चंपारण। प्रमुख नेता महात्मा गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला सत्याग्रह था। 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचकर खदान के बजाय नील एवं अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किए जाने वाले किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया। अगला है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी। 1 जनवरी 1923 ईस्वी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुई। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी।
कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 ईस्वी। पूना पैक्ट 1 सितंबर 1932 ईस्वी। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934। मई 1934। फॉरवर्ड ब्लैक ब्लॉक का गठन 1 मई 1929 ईस्वी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर।